दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप वास्तु के नियम का पालन नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। हम सब लोग दूसरे की वस्तु को यूज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हमें बचपन से आदत सिखाई जाती है शेयरिंग इन केयरिंग का, अर्थात दोस्तों दूसरे से हम वस्तु शेयर करते हैं, दूसरे का ले लेते हैं। देखिए शेयर करना यकीन मानिए अच्छी बात है, लेकिन वास्तु शास्त्र के माने तो सभी चीजों को मांग करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास करके दूसरे की जो पर्सनल चीज है इसे बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज की जो वीडियो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि दूसरे का जूते, चप्पल, घड़ी या फिर यहां तक कि अगर आप दूसरे के जैसे कि पेन यूज करते हैं, कलम यूज करते हैं, तो इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होता है, हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग यूज किए हैं, उनके जीवन में बर्बादी हमने देखे हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। ऐसे जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से पूरा आपको देखना है। मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूं मेरे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देख करके आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति का भला होता है दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है। तो हमें दूसरे की वस्तु क्यों यूज नहीं करना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। अधूरे ज्ञान हमेशा लटकते तलवार की तरह होती है, अधूरे ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। और एक खास बात दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आती है, अभी नहीं तो आगे चल करके वह ज्ञान आपको जरूर काम आएगा। तो हम सब लोग क्या करते हैं, दूसरे के कपड़े यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, जूते चप्पल, ये सब दिनचर्या की जिंदगी में हम सब दूसरे से मांग करके यूज करते हैं। लेकिन अगर वास्तु शास्त्र का दृष्टि से देखा जाए, वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तु में इसे बहुत गलत माना जाता है, इसके लेन देन करने से बचना चाहिए। वास्तु क्या है, वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान से सुनिए। तो जो वास्तु हैं ये भगवान शंकर जी के पुत्र माने जाते हैं, भगवान शंकर जी के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब भगवान शंकर जी के पसीने धरती पर पड़ी तो प्रथम दोस्तों मंगल देव उत्पन्न हुए, जिसे हम भूमि पुत्र मंगल बोलते हैं, ये उत्पन्न हुए। दूसरा वास्तु महाराज उत्पन्न हुए, जिसे हम वास्तु पुरुष बोलते हैं। और तीसरे ज्वरासुर उत्पन्न हुए। तो भगवान शंकर के पसीने से तीनों उत्पन्न हुए हैं। और दोस्तों जो वास्तु हैं इसे हम देव की दर्जा देते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की भगवान है। अगर आपके घर के वास्तु अच्छे तो आप देखना दोस्तों आपके घर में खूब फलते हैं, फूलते हैं, आपके घर में खूब तरक्की होती है। लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं जिनके घर के वास्तु अगर अच्छी हो तो। लेकिन अगर आपके वही वास्तु खराब हो जाए तो दोस्तों ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दूसरे के हमें क्या वस्तु यूज नहीं करना चाहिए और वास्तु की दृष्टि से इसे क्यों गलत माना जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हमें वीडियो बनाने में काफी समय लगते हैं दोस्तों, हमें वॉइस ओवर करने में भी काफी कष्ट होता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार की फिर ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी लेकर के भी आते हैं। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में इसी प्रकार की अच्छे से जानकारी आप सभी लोगों को सिखाई जाते हैं, ताकि आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें और इन चीजों को दोबारा आपके जीवन में कोई घटना ना आए, ना कोई परेशानी ना आए, इस प्रकार के आप लोगों को अलर्ट भी कराई जाती है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में दूसरे की चीज हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरे का नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी हो जाती है और ये हमें हानि भी पहुंचा सकती हैं। तो आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरे के कपड़ा यूज करते हैं। अगर हम दूसरे के कपड़ा यूज करते हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या घटना होती है, हमारे जीवन में क्या हानि होना शुरू हो जाते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अक्सर कपड़े हम सब एक्सचेंज करते हैं अपने फ्रेंडों के साथ में, घर परिवार में रहने वाले अपने भाई बंधु के साथ में हम सब लोग जो हैं कपड़े एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि परिवार के लोग या फिर किसी भी रिश्तेदार के कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए, और नहीं पहनने की मैं आप लोगों को सलाह भी देता हूँ वास्तु की दृष्टि से। दोस्तों ये बहुत खतरनाक होता है। प्रथम तो दोस्तों इससे आपके शरीर की त्वचा पर संक्रमण का खतरा बढ़ता है। कैसे, जैसे सामने वाले रोगी हैं,
बीमारी हैं, तो उनके जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं, वो आपके शरीर पर आ सकता है। और साथ ही दोस्तों ये दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। कैसे दुर्भाग्य का कारण? अगर सामने वाले पर लक्ष्मी मैया क्रोधित हैं, अर्थात माता लक्ष्मी का उनके जीवन में अभाव है, धन का अभाव है, उनके जीवन में बहुत ज्यादा धन की कष्ट है या फिर कोई शारीरिक कष्ट है, और अगर आप उनके वस्त्र धारण करेंगे तो धर्म की दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से और अगर विज्ञान की भी दृष्टि से देखा जाए तो ये आपको नुकसान ही देगा। तो इससे दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा, उन पर रहने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है उनके कपड़े पर ही वास करने लगता है, और अगर आप उनको धारण करते हैं, पहनते हैं दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट एवं परेशानी आ सकता है। इसलिए अभी से सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए, दूसरे के भूल करके कपड़ा यूज नहीं करना। मैं आप लोगों को फिर से निवेदन करना चाहूंगा। अब अधिकतर लोग अंगूठी यूज करते हैं, तो इसके बारे में भी सुने कि हमें दूसरे की अंगूठी क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो दूसरे की अंगूठी अगर आप अपनी उंगली पे न आपको भूल करके नहीं पहनना चाहिए। मैं तो आप लोगों को ना पहनने की सलाह देता हूं, फिर चाहे अंगूठी किसी धातु का हो या फिर रत्न को, यहां तक कि हीरे का भी अंगूठी आपको कोई दे तो उसे धारण मत करना। ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, रत्न और धातु किसी न किसी राशि व ग्रहों से संबंधित होता है। जो रत्न होता है, धातु होता है, ये किसी न किसी राशि और ग्रहों से संबंधित होता है। इसलिए दूसरे की अंगूठी पहनने से ग्रहों का विपरीत प्रभाव आपके जीवन में हो सकते हैं। दोस्तों, सेम ग्रह आपको सेम रिजल्ट नहीं देंगे। अलग अलग व्यक्ति की कर्म, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जो औरा होता है, ये भी एक प्रकार के व्यक्ति को लाभ एवं हानि पहुंचाता है। तो दूसरे की अंगूठी अगर आप धारण करते हैं तो वो ग्रह का विपरीत प्रभाव आपके जीवन में हो सकते हैं, आपको भयानक कष्ट भी दे सकते हैं। इसलिए हमें दूसरे की अंगूठी धारण नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि जूते चप्पल क्यों नहीं पहनना चाहिए। वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूंगा, अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, लटकते तलवार की तरह होता है, बाद में चल करके हमें काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। जूते चप्पल क्यों नहीं पहनना चाहिए? देखिए, कपड़ों की तरह ही कई लोग दूसरे से जूते चप्पल मांग करके इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये भी गलत तरीका है। क्यों? बड़े बुजुर्ग भी अक्सर दूसरे के जूते चप्पल मांग करके पहनने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? दोस्तों, वास्तु के अनुसार इससे घर में दरिद्रता आती है। वास्तु के अनुसार अगर आप दूसरे के जूते चप्पल पहनते हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि का वास मनुष्य के पैरों में होता है। शनि का वास कहाँ पे होता है? मनुष्य के पैरों में होता है। तो यदि आप किसी के दूसरे के जूते चप्पल पहनते हैं तो इससे शनि का प्रकोप आपके ऊपर में पड़ सकता है। जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, पौनी दशा चल रही है, राहु केतु का प्रभाव उनके जीवन में है, शनि के प्रभाव उनके जीवन में है। तो दोस्तों, उनके जो जीवन में शनि चल रहे हैं, अगर आप उनके जूते चप्पल को धारण करते हैं, पहनते हैं, तो वो प्रभाव आपके जीवन में आ जाएंगे, आपको अत्यधिक से अत्यधिक कष्ट होगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के पैर में नाना प्रकार के जो संक्रमण रोग होते हैं, नाना प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, ये पैर पे ही वास करते हैं। तो दोस्तों, भूल करके किसी की जूते चप्पल यूज मत करना। जूते चप्पल यूज करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या अभी चल रहा है, शनि के 7.5 अढ़ैया पौनी दशा, यहाँ तक कि दोस्तों उनके जीवन में चली जो घटना है वो आपके जीवन में आने का खतरा होता है। इसलिए दूसरे के जूते चप्पल हमें पहनने से बचना चाहिए। अब इसके बाद जानते हैं दोस्तों कि हमें दूसरे की घड़ी यूज क्यों नहीं करना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप में से अधिकतर लोग दूसरे से घड़ी मांग करके धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं, बहुत ही गलत बात है। तो देखिए, घड़ी केवल समय नहीं बताती बल्कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले बुरे समय और अच्छे समय भी इससे जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, जैसे समय से बड़ा कुछ नहीं हम सब बोलते हैं ना, तो दोस्तों दूसरे के समय अर्थात दूसरे के जीवन में कैसा हानि हुआ, कैसा नुकसान हुआ, कैसा फायदा हुआ, ये सब उनके जीवन के साथ जुड़ी होती है। तो दूसरे की घड़ी मांग करके पहनने से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की घड़ी पहनते हैं जिसका समय बहुत बुरा था, ये फिर मुश्किल भरा हुआ चल रहे हैं, तो इसके प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ सकता है। मैं तो कहना चाहूंगा, मैं तो कहता हूं दोस्तों, कदापि किसी का आप घड़ी यूज मत करें, कदापि किसी का आप जो जूते चप्पल यूज ना करें, और यहां तक कि किसी की कलम भी यूज नहीं करना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होती है। तो आप में से अधिकतर लोगों की रिक्वेस्ट थे कि गुरुजी इसके बारे में एक वीडियो बनाइए कि हमें दूसरे का जूते चप्पल घड़ी क्यों यूज नहीं करना चाहिए, कपड़ा क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो ये जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करना। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं। अगर आप ये जानकारी किसी को शेयर करेंगे दोस्तों, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा।
और प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अगर आप भगवान शंकर जी को दिल से मानते तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।